आज हम करेंगे चैप्टर लॉगरिदम। सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। इफ a is a positive real number other than 1 and x is a rational number such that a की पावर x is equal to n, then x is the logarithm of n to the base a। मीन्स क्या मतलब है इसका? अगर मान लो कोई भी नंबर है, हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तो जो x है, यहाँ पे जो x गिवन है, x क्या कहलाएगा? x इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ n टू द बेस a। ये जो नंबर यहाँ नीचे लिखा होता है इसे हम कहते हैं बेस। ओके, ये दो फॉर्म है हमारे पास, एक है लोगरिथम फॉर्म और एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लोगरिथम फॉर्म को हम कैसे रीड करेंगे? x इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ n टू द बेस a, और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n। ये जो दोनों फॉर्म है ये क्या है? इंटर कन्वर्टेड है। मीन्स हम इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आपके, लोगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करो, चेंज करो एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम फॉर्म में। और कन्वर्ट करने के लिए आप इन दोनों, आपको इनकी फॉर्म पता होनी चाहिए कि लोगरिथम फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे लिखते हैं। इसके बाद बात आती है इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की। इसके 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। सबसे पहले लोगरिथम ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर कहीं भी आपको लोगरिथम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो ऑलवेज क्या होगी? 0। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है लोगरिथम ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर कहीं पे भी आपको नंबर और बेस दोनों इक्वल मिले तो आप डायरेक्ट वैल्यू 1 रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास है लोगरिथम 3 टू द बेस 3। अब यहाँ पे नंबर और बेस दोनों इक्वल हैं। अगर मैं पूछती हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या देंगे? 1। सिमिलरली अगर लोगरिथम ऑफ 10 टू द बेस 10 है तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? 1। नेक्स्ट रिजल्ट जो है इसका वो क्या है? लोगरिथम ऑफ इनफाइनाइट। ये जो सिंबल है ये होता है इन्फिनिटी का, इनफाइनाइट का, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है? इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट है। बस ध्यान रहे कि a की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो क्या कहता है? लोगरिथम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। लोगरिथम 0 की जो वैल्यू है वो क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी होती है। हैं इसके लॉज। अब हम करेंगे 4 फंडामेंटल लॉज या फिर प्रॉपर्टी। जो लोगरिथम के लॉज हैं उनको हम लोगरिथम की प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मूला। नाम से जैसे हमें पता लग रहा है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर कोई भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, जैसे यहाँ पे m मल्टीप्लाई n, m और n जो है दोनों किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है। तो जब इसको हम खोलते हैं तो ये ऐड में बन जाते हैं। जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का लोगरिथम लेंगे तो उन्हें खोलने पे ये सेपरेट हो जाते हैं। लोगरिथम ऑफ m टू द बेस a प्लस लोगरिथम ऑफ n टू द बेस a। इट मीन्स जो प्रोडक्ट में होते हैं वो किस में बन जाते हैं? लोग लगाने पे, लोगरिथम लगाने पे, एडिशन में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगरिथम को शॉर्ट में हम लोग भी कह देते हैं log ऑफ 2x। यहाँ पे 2x क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है? log लिखा हुआ है। तो जब इसका हम लोगरिथम लेंगे 2x का तो ये सेपरेट हो जाएगा, लोगरिथम ऑफ 2 प्लस में लोगरिथम ऑफ x। सेकंड जो है वो है क्वेश्चन फॉर्मूला। मींस अगर कोई भी दो नंबर डिवाइड में है उसका लोगरिथम लेने पे क्या सॉल्यूशन आता है। तो अगर डिवाइड में है कोई भी दो नंबर, लोगरिथम जब हम लेंगे तो वो माइनस में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, m बाय n है तो लोग लगाने पे लोगरिथम ऑफ m टू द बेस a माइनस लोगरिथम ऑफ n टू द बेस a। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मान लो आपके पास दो नंबर डिवाइड में है, log ऑफ 2 बाय 3। बेस यहाँ गिवन हो या ना हो, फॉर्मूला सेम रहेगा आपका। तो लोगरिथम
2/3 का क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ 2 माइनस लॉगरिदम ऑफ 3, माइनस में हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है पावर फॉर्मूला। ठीक है, इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर गिवन है साथ में उसकी पावर भी गिवन है, उसका लॉगरिदम लेने पे सॉल्यूशन क्या आता है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाएगी। वो कहाँ आ जाएगी, लॉगरिदम के आगे। जैसे यहाँ पावर n है तो वो आगे आ जाएगी n log ऑफ m टू द बेस a। ओके, एग्जाम्पल से देखें, जैसे हमें निकालना है लॉगरिदम ऑफ x की पावर 3। यहाँ x की कितनी पावर दी हुई है, 3 दी हुई है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे पावर कहाँ आ जाएगी आगे, तो पावर यहाँ आएगी, तो ये बन जाएगा 3 log x। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमें दे दिया लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस b। मुझे क्या करना है, ये जो बेस b है ना, इसको चेंज करना है a में, यानी कि बेस को बदलना है, बेस को चेंज करना है। तो जिसमें भी हमें बेस को चेंज करना है, मान लो मुझे इसको a में चेंज करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log ऑफ m टू द बेस a डिवाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a। एग्जाम्पल से देखें, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक है log ऑफ 2 टू द बेस 3। यहाँ बेस कितना दिया हुआ है, 3। मान लो मुझे 3 की बजाय 10 चाहिए, ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना है, इस बेस को 3 से किस में चेंज करना है, 10 में। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, log ऑफ जो ये नंबर होता है यहाँ पे log ऑफ 2 टू द बेस 10, फिर इस बेस के साथ log ऑफ 3 टू द बेस 10। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे कन्वर्जन के, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना, अभी मैंने आपको 2 फॉर्म बताई थी, एक तो बताई थी लॉगरिदम फॉर्म, एक बताई थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन आता है लॉगरिदम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो या फिर एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदम में। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ, कन्वर्ट लॉगरिदम ऑफ 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 4 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, देख के ही आपको पता लग रहा है ये लॉगरिदम फॉर्म है। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल में। उसके लिए तो मुझे दोनों फॉर्म का पता होना जरूरी है। ये होती है हमारे पास लॉगरिदम फॉर्म, ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है कि ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। क्या करेंगे हम, कंपेयर कर लो जो चीज मुझे गिवन है। यहां मुझे क्या गिवन है, ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, n। जो log के आगे वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, n। तो n की जो वैल्यू है वो क्या है, 256। जो बेस होता है उसको हम a कहते हैं। यहाँ बेस कितना है, 4, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4। जो इक्वल में होता है वो x होता है, तो यहाँ इक्वल में 4 है, तो हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4। तो मुझे तीनों वैल्यू यहाँ से पता लग गई हैं, a, n एंड x। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको पुट कर देंगे। कैसे पुट कर देंगे, वो आपको दिख रहा है, फॉर्मूला आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। यहाँ a की जगह 4 है तो हम 4 लिखेंगे, a की पावर x है तो x की वैल्यू भी हमें पता है 4 है, 4 की पावर 4 इज इक्वल टू, इक्वल में n है तो इक्वल में हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 256। क्वेश्चन कंप्लीट होगी। ये कौन सी फॉर्म होगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट सेम मान लो हमें अभी भी यही करना है, लॉगरिदम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा इसको लॉगरिदम फॉर्म से। कंपेयर करेंगे तो जो बेस होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 3 होगी। यहाँ जो है वो n होता है, तो n की वैल्यू भी हमें पता लग गई 256। और जो इक्वल में होगा वो x होगा, तो x की जो वैल्यू है वो भी पता लग गई 5। तीनों वैल्यू अब आपके पास है, a, n एंड x। तो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a की पावर x इज इक्वल टू n। तो a की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 5 है एंड n की वैल्यू क्या है, 243। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है, कौन सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट हम उल्टा करते हैं, कन्वर्ट करेंगे लॉगरिदम फॉर्म को। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में, सॉरी कन्वर्ट इनटू लॉगरिदम, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें गिवन है, लॉगरिदम में हमें कन्वर्ट करना है। तो जरा देखो हमारे पास दी हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये होती है, a की x इज इक्वल टू n। कंपेयर करते हैं, चलो देखो जो पावर में होता है वो x होता है, तो x की वैल्यू तो 3 है।
यहाँ पे a होता है तो a की जगह क्या है 10 है तो a की वैल्यू 10, इक्वल में n तो यहाँ इक्वल में 1000 है तो n की वैल्यू भी हमें पता लग गई, 1000 आ गई। हमें पुट किस में करना है, किस में बदलना है, लोगरिथम फॉर्म में बदलना है। तो लोगरिथम फॉर्म क्या होती है, log of n to the base a is equal to x। तो इसमें हमें सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, a बेस है तो बेस 10 है, यहाँ 10 लिखा, नंबर 1000 है तो नंबर की जगह 1000 लिखा, इक्वल में x है तो x की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये क्या था, ये कन्वर्ट किया है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम फॉर्म में। तो चाहे एक्सपोनेंशियल को लोगरिथम में बदलना हो या लोगरिथम को एक्सपोनेंशियल में बदलना हो, बस आपको दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर आपको दोनों फॉर्म पता है तो आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करके a, n एंड x इन तीनों की वैल्यूज कंपैरिजन से हमें पता लग जाएंगी और दूसरे में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आज वाला टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।